चलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी using RHS congruency rule prove that the triangle ABC is isosceles। कहता है हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है एक ट्राइंगल दे रखा है जिस तरह से ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है कि टू इक्वल एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड क्या होते हैं, जो हाइट दिखाने का काम करते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया बी, ये नाम दे दिया सी, और ये है हमारा बीई, ये है हमारा सी एफ, और ये जो बीई और जो सी एफ है ये हमारे एल्टीट्यूड्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो गिवन क्या है, सबसे पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल के अंदर इन्होंने साफ साफ बोल रखा है जो बीई है वो सी एफ के क्या है बराबर। क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा बोल रखा है कि दोनों के दोनों एल्टीट्यूड है वो इक्वल है। उसके साथ साथ इसका एंगल का नाम मैं 1 दे रहा हूँ, इसका एंगल का नाम मैं 2 दे रहा हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो क्योंकि सारे के सारे 90 डिग्री के हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो बीई है वो परपेंडिकुलर है एसी पर, और सीएफ जो है वो परपेंडिकुलर है एबी पर। तो मतलब होता है वो परपेंडिकुलर बना है। ठीक है, अब हमें ये बोला जाता है, एक मिनट, यहाँ पर अब प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट, इन्होंने सीधा सीधा बोला हमें बाय यूजिंग आरएचएस, आरएचएस की हेल्प से, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल की हेल्प से हमें ये बताना है कि एबीसी जो है वो क्या है, आइसोसेलेस। तो एबीसी आइसोसेलेस हम प्रूव कर सकते हैं जब AB इज इक्वल टू AC होगा। तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके लिए चलो काम किया जाए। तो सॉल्यूशन है हमें आरएचएस पे फोकस करना। तो आरएचएस पे फोकस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए और इक्वल साइड होनी चाहिए। तो उसके लिए हम काम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया जिसके अंदर ऑलमोस्ट राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज देखने को मिल रही है, और उसके साथ साथ साइड भी देखने को मिल रही है। तो मैंने देखा अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल के अंदर मैंने देखा कि ये वाली जो मेरी साइड है वो इस वाली साइड की क्या है, बराबर है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज भी मैंने देखा है कि इस वाले ट्रायंगल में बात करूं, इस वाले ट्रायंगल में बात करूं, दोनों के अंदर कॉमन है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और तीसरी चीज 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों 90 के है तो वो इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सी ई पी, इसमें सबसे पहला चीज मैंने देखा कि BC इज इक्वल टू BC। रीजन ये भाई इसमें ये कॉमन आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कि क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था BE जो है वो CF के बराबर है, तो ये चीज मैंने लिख दी यहाँ पर गिवन। उसके बाद मैंने क्या देखा, उसके बाद मैंने देखा कि राइट एंगल जो है इस राइट एंगल के बराबर आ रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमें क्वेश्चन से ही मिल गया, गिवन मिल गया। उसके बिहाफ पे हमारे पास ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल BCF इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEB बाय विच प्रॉपर्टी,
बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब कहता है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उस कंडीशन में मुझे क्या काम करना है, मेरा मेन टारगेट है ये AB को AC के बराबर कर दूं। मैंने जैसे देखा कि AB पूरी साइड है, AC पूरी साइड है। अब मैंने देखा कि AB के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, तो AB के सामने जी वाला एंगल आ रहा है। फिर मैंने चेक किया क्या इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आ रहा है, तो हाँ जी वाला एंगल आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, CP/CT से इस वाले एंगल को इस वाले एंगल की क्या कर दूं, इक्वल कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया भाई, CP/CT से लिख दिया एंगल CDF is equal to angle BCD by CP/CT। CP/CT से ये एंगल मेरा आ गया, जिसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया। अब मुझे एक प्रॉपर्टी मालूम है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी ट्राइंगल के अगर तो एंगल इक्वल है, एंगल के अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। सो बाय इक्वेशन 1 we can say what, we can say AB is equal to AC। रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स सॉरी साइड्स opposite to equal angles are equal। और यही चीज हमें प्रूफ करके दिखाना था कि AB अगर AC के बराबर आ गया, so therefore triangle ABC is what, ABC is isosceles। तो नोट करो और डन बोलो। लक्ष्मी कैसे है, कहां तक एक होता है, ये पार्ट ऑफ रेशियो जो है वो 2:3:5 है। टोटल इसके पास 4 लाख है, तो बताने की कितने रुपए के कितने लोग, ये 100 का रेशियो है, ये 100 का है, ये 10 है, ठीक है। तो आप लेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200x हो जाएगा, 150x हो जाएगा। तुम्हारे घर में चूहा है, दक्ष तुम्हारे घर में चूहा है पक्का, अगर चूहे ने सारे बाल तोड़ दिए तेरे, घर में रात को सो गया होगा, चूहा चढ़ गया होगा तेरे सर में। मैडम मालूम है मुझे भी, मालूम है। हाँ। इसका बस चले तो इसका भी करवा दे। हाँ है ना दीदी, मालूम है समझ गर्मी गर्मी तो बहुत हो रही है। 2 बजे आदमी का इतना लाइन दिन में जा रही है, उनको भी गुस्सा आता होगा, जैसे ही मैडम अंदर घुसती है लाइट लग जाती है, बैठती नहीं जाती, हमेशा चली जाती है। आज क्लास में आपने शुरू किया ये हो गया भाई, आज निपुण यस सर। आज उत्कर्ष इतना चुप चुप कैसा है, उत्कर्ष हुआ हो? यस सर, हो गया। हो गया, शुभम हो गया, हो यहाँ पे कि नहीं, सर वॉइस ब्रेक हो गया, पूरा करना जल्दी और प्रॉपर पैटर्न में उतारना, कहीं तुमने लास्ट टाइम की तरह कर दो, अपनी मर्जी से जो मर्जी उतारना वो उतार दिया, जो छोड़ना छोड़ दिया। और बेटा उत्कर्ष, बेटा आप ये कॉपी में कैसे क्या लिखते हो बेटा, डॉक्टर की भी लैंग्वेज मेरे को एक पल के लिए समझ में आ जाती है, आपकी वो भी नहीं आई मेरे को। सर एक बार सच्चे से ईशिता का तो आंसर ऐसा लग रहा था जैसे ईशिता को पता नहीं मैंने 5-6 घंटे दिए हुए हो, आराम से एकदम सजा सजा के एकदम बढ़िया बढ़िया। ईशिता कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे थे कहीं?
नहीं सर। पक्का? सर पक्का। मम्मी कसम खाओ। मम्मी मम्मी कसम। शुभम जल्दी। सर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। क्या दे रखा है इन्होंने? साफ साफ बोल रखा है कि ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर साफ साफ क्या दिया है कि AB is equal to AC दिया हुआ है। तो मैंने सपोज ये A मान लिया, ये B मान लिया और ये C मान लिया। क्वेश्चन में साफ साफ है कि AB is equal to AC दे रखा है। तो उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि AP कोई एक लाइन है जो BC पर परपेंडिकुलर डाल रही है, कर रही है परपेंडिकुलर डाल रही है। तो परपेंडिकुलर डाल देते हैं, हमारा आ गया परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कौन सी है? AP। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि AB is equal to AC as well as AP is perpendicular to BC। ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता है शो करके दिखाओ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है। हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कहीं कुछ ऐसा नहीं बोला हुआ इसके भी आप करना है, लेकिन यहाँ पर ना आपको स्पेसिफाई होगा। तो वाला क्वेश्चन सीधा सीधा बोलेगा कि RHS ही यूज करनी है आपको। यहाँ पे क्या यूज करना है? RHS। RHS मतलब RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, एनी साइड। इसी से ही आपको ये प्रूफ करके दिखाने के लिए बोलेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये तो थ्योरम है हमारी। तो हमें यही चीज इन्होंने कहता है प्रूफ करके दिखाओ इस प्रॉपर्टी के भी आप नहीं, RHS के भी आप। तो भाई RHS के भी आप है, हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। चलो अब अपने हाथ खोलते हैं और देखते हैं क्या बोलते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? एंगल B और एंगल C। मैंने देखा कि एंगल B मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है, एंगल C मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। एंगल B मेरे को इस ट्रायंगल में देखने को मिल रहा है, एंगल C मुझे इस ट्रायंगल में देखने को मिल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या कर दूं? कॉन्ग्रुएंट कर दूं। तो यहाँ पर कहता है AP इज परपेंडिकुलर टू BC। मैंने इसको नाम 1 दे दिया, इसको नाम 2 दे दिया। तो बताओ कितना? अगर AP परपेंडिकुलर टू BC है तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब हमने क्या किया? एंगल APB एंड ट्रायंगल APC। ट्रायंगल एक वाला एक ही वाला। अब इसमें सबसे पहले देखा इस वाले ट्रायंगल के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी इसके बराबर आई। तो सबसे पहले मैंने देखा तो मुझे देखने को मिला AB जो है वो AC के बराबर है। अब ये AB और AC मैंने देखा 90 डिग्री के सामने आ रही थी, तो मतलब ये हाइपोटेनस वाला काम हमारा हो गया। हमें ढूंढना राइट एंगल। राइट एंगल के लिए मैंने चेक किया कि भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? E1। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? E1। उसके बाद तीसरी चीज मेरे को राइट एंगल भी मिल गया, मुझे हाइपोटेनस भी मिल गया, मुझे चाहिए साइड। साइड मैंने देखा कि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में देखने पे मुझे क्या मिला? AP क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। सो AP इज इक्वल टू AP। तो ये हो गया हमारा कॉमन। तो उसके ब्याज में मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट to triangle ABC by which property? By RHS rule। तो RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इससे मैं बोल दूंगा सीधा सीधा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C by CP
CET, और इट इज माय फाइनल आंसर। हो गया ना? सर डन। सर डन। RHSE तो किया है, SAS काम किया मैंने। बंद करके बैठना होगा बच्चियों। RHS के अंदर हमें ढूंढना है सबसे पहले राइट एंगल, हाइपोटेनियस, कोई एक साइड इक्वल हो जाए तो क्या, हाइपोटेनियस के बाद हमारी साइड बचती है और उसमें से कोई भी एक साइड इक्वल हो गया, RHS से कॉन्फिडेंट हो जाए। तो इसी के साथ हमारी 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आ जाओ फटाफट 7.4 एक्सरसाइज पर। तो 7.4 एक्सरसाइज में क्या है, कहता है 7.4 एक्सरसाइज को करने से पहले सभी बच्चे में एक प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी मारू मुंह से तेरे, आराम से काम कर। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, बहुत सुन लेना भाई सारे के सारे बच्चे। ये ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है और ये सी। यहाँ पर मैंने बोला ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। मुझे सबसे पहले बताओ इन तीनों में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, इनमें से कौन सा एंगल सबसे बड़ा दिख रहा है? सी एंगल सबसे बड़ा दिख रहा है, एंगल सबसे बड़ा दिख रहा है। इन एंगल की पहचान कैसी होती है, कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा, उसके लिए आप ढूंढो सबसे बड़ी साइड कौन सी है। सबसे बड़ी साइड कौन सी देखने को मिल रही है आपको, ये साइड देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल हमेशा सबसे बड़ा एंगल होगा, और दूसरा सबसे छोटी साइड के सामने वाली जो सबसे छोटी साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी कहती है, बुक के अंदर निकालो प्रॉपर्टी। ये है आपका 7.7 प्रॉपर्टी। 7.7 पढ़ो, देखो क्या लिखा है सारे के सारे एक बार। दे रहा है सभी को? यस सर। 7.7 प्रॉपर्टी पढ़ो, क्या बोल रही है प्रॉपर्टी। फिर 7.8 प्रॉपर्टी पढ़नी है आपको।
7.7 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी लार्जेस्ट एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो लॉन्गेस्ट होगी। मतलब सपोज किसी ट्राइंगल के अंदर कोई एंगल है जो सबसे बड़ा एंगल है, उसके सामने वाली जो साइड होगी हमेशा सबसे बड़ी ही होने वाली है। या इसका उल्टा कर दो, किसी ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड देखने को मिल रही है तो सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसी का उल्टा कर दो। उल्टे में क्या है भाई, किसी ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड है तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद 7.8 प्रॉपर्टी क्या कहती है, सब 7.8 प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इन्हीं दो साइड का जो सम होता है अगर वो थर्ड साइड से बड़ा होगा तो ही ट्राइंगल फॉर्म होता है। हमेशा ध्यान रखना। सपोज आपके पास क्या है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की ए बी प्लस बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए सी। ए बी plus AC must be greater than BC. BC plus AC must be greater than AB. अगर ये चीज आपको देखने को मिलती है तो ही वो ट्राइंगल होगा, नहीं तो वो ट्राइंगल नहीं होगा। ये आप बचपन से पढ़ते हो, ये आपने 7th या 8th में भी पढ़ा होगा कि किस कंडीशन में ट्राइंगल बनता है और किस कंडीशन में ट्राइंगल नहीं बनता। अगर दो साइड का सम, इन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से छोटा हो जाए, इन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ट्राइंगल कभी नहीं बनेगा। हमेशा क्या होना चाहिए, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा ही होगा तो ही ट्राइंगल बनेगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने अपने माइंड में रख ली है। अब इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 7.4। 7.4 में इन्हीं चीजों का बहुत यूज होने वाला है जो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली। फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है शो दैट इन द राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। प्रूफ करके दिखाना है राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है भाई। अब इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, ये मैंने मान लिया ए, मैंने मान लिया बी, मैंने मान लिया सी, तो मैंने लिखा गिवन में ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, प्रूफ दैट AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब मुझे एक बार बताओ, सबसे पहली चीज एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, सॉल्व कर रहे हैं हम तो हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यहाँ पर मुझे किस एंगल की वैल्यू मालूम है, की वैल्यू मालूम है। एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी, अगर मैं एंगल ए और एंगल सी दोनों को जोड़ता हूँ तब जाके मुझे क्या देखने को मिलता है, 90 देखने को मिलता है। और यहाँ एंगल बी खुद भी क्या है, 90 है। इससे मुझे क्या पता चला, so therefore एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी आल्सो ग्रेटर देन एंगल सी, है ना। इन दोनों को जोड़ूंगा तो जाके 90 मिल रहा है। तो अगर मैं एक हटा देता हूँ, चलो मैंने एंगल ए हटा दिया तो 90 बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो एंगल बी से छोटा ही होगा एंगल ए या एंगल सी। तो इसलिए मैंने क्या किया, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए और एंगल बी इज लेस देन, सॉरी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए और एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। अब एंगल बी एंगल ए से क्या है, एंगल बी के सामने कौन सी साइड आ रही है भाई, एंगल बी के सामने AC आ रहा है। सो AC आल्सो ग्रेटर देन, एंगल ए के सामने कौन सी साइड आ रही है, एंगल ए के सामने क्या आ रहा है, BC आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ
अभी मैंने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड भी ग्रेटर होगी, तो इसीलिए AC इज ग्रेटर देन BC एज वेल एज B के सामने कौन सी AC, C के सामने कौन सा, C के सामने कौन सी साइड, C के सामने AB। तो यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया 1, इसको मैंने नाम दिया 2। यहाँ मैंने चेक किया AC BC से भी बड़ा है, AC AB से भी बड़ा है, AC है क्या, AC हमारा हाइपोटेन्यूज तो, और इसी को तो हमें क्या करके दिखाना है, तो ये साइड। इस ट्रायंगल में तीन ही तो साइड होती है, एक AB थी, एक BC थी और एक AC थी। मैंने देखा AC AB से ही बड़ा है, AC BC से ही बड़ा है, तो मतलब क्या हुआ, देयरफॉर AC is the but on this side। काम करो, नोट करो। और यहाँ पर आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है। प्रॉपर्टी कौन सी लिखोगे, 7.7 में जो प्रॉपर्टी लिखी है वो प्रॉपर्टी लिखना है। 7.7 थ्योरम में जो प्रॉपर्टी लिखी है पूरी प्रॉपर्टी आपको लिखनी होती है, स्टेटमेंट। हो जाते हो डन बोल देना भाई। Sir, done. स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, पहले बोल रहा हूँ। Sir, done. ओके Sir, done. क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कुछ एक फिगर दे रखा है। फिगर कुछ इस तरह से है, हमें कुछ इस तरह से कंडीशन दे रखी है। इसमें एक नाम दे रखा है, कहते हैं इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका P दे रखा है और इसका Q दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन ढूंढते हैं। तो गिवन क्या क्या है, गिवन में इन्होंने बोला एन फिगर साइड AB एंड AC of triangle ABC extend to P and Q, respectively also angle PBC is less than angle QCB। तो आपको ध्यान रखना है, कहता है आप क्या होगा अगर ये नेमिंग इस तरह से लिखोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, तो नेम को थोड़ा चेंज कर दो। इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4। तो अगर मैं PBC की बात करूँ तो PBC कौन सा है, मेरा एंगल 1 है, और एंगल 1 ग्रेटर है किससे, एंगल 2 से, QCB। ये गिवन है और हमें क्या है, हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, कहता है प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। प्रूफ करने के लिए क्या बोला, AC इज ग्रेटर देन AB। AC जो है AB से बड़ा है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो आओ चलो करते हैं। तो अब ऐसे मैंने
सर आवाज नहीं आ रही। पहले मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसा काम कर दूं कि एक साथ आ जाए, तो मैंने देखा एंगल 1 और एंगल 3 एक साथ कब आ सकते हैं, तो हम स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर लगे। तो मैं बोल सर फिर सकता से हूँ समझा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AC ग्रेटर देन AB, ये चाहिए। तो मैंने चेक किया AC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, तो AC के सामने मैंने देखा एंगल 3 आ रहा है। फिर मैंने चेक किया AB के सामने क्या है, AB के सामने एंगल 4 आया। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनडायरेक्टली इसको प्रूव करना है। अगर ये प्रूव कर दूं 7.7 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या काम करना चाहता हूँ कि मेरे पास एंगल 1 और एंगल 2 तो है ही, मुझे चाहिए एंगल 3 और एंगल 4। तो मुझे कुछ ऐसा काम करना जिससे एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4 आ जाए। तो क्या आ सकता है, तो मैंने यहाँ देखा जब कि मैंने इस लाइन को देखा, एंगल 1 और एंगल 3 दोनों के दोनों मुझे एक ही लाइन पर देखने को मिल रहा है। हाँ, एक ही लाइन पर देखने को मिल रहा है। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 में मुझे क्या एक ही लाइन पर देखने को मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, 180। रीजन क्या होता है, लीनियर पेयर। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा सेम यही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज आल्सो इक्वल टू 180। रीजन वही सेम, लीनियर पेयर। लेकिन तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा मुझे गिवन क्या, मैं सिर्फ उस पर फोकस करूंगा। गिवन का एंगल 1 जो है ग्रेटर लेस देन है एंगल 2 के। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से कैसे भी करके एंगल 1 की वैल्यू निकाल और यहाँ से कोशिश करके एंगल 2 की वैल्यू निकाल और दोनों को मैं किसमें पुट कर दूंगा, गिवन में पुट कर दूंगा। उसके बाद चेक करूंगा कि क्या मेरा आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या एंगल 1 की वैल्यू निकाली। एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस एंगल 3, यस और नो। सिमिलरली एंगल 2 की वैल्यू निकाल दी मैंने, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस एंगल 4, ये आ गया सेकंड पार्ट। अब मुझको क्या मालूम है, मुझे मालूम है as we know what, as we know angle 1 is less than angle 2। मुझे क्या करना है, मैंने क्या काम कर दिया, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों को पुट कर दिया। एंगल 1 जहां लिखा है वहां पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 180 माइनस एंगल 3 है लेस देन है एंगल 2। एंगल 2 की वैल्यू क्या आई, एंगल 2 की वैल्यू आई 180 माइनस एंगल 4। ठीक है, तो मुझे इस नेगेटिव को करना है पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए उठा के मेरे को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो पहला तो काम क्या किया, 180 से 180 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मुझे नेगेटिव को पॉजिटिव करना, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ये साइन एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव है इधर आके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो चेक करो मुझे क्या चाहिए था, क्या मुझे एंगल 3 ग्रेटर चाहिए था एंगल 4 से, ऐसे देखो क्या मुझे एंगल 3 ग्रेटर चाहिए था एंगल 4 से, जी यही चाहिए था। तो मैं यहाँ पे इसकी भी आपसे बोल सकता हूँ, तो अगर एंगल 4 फूटता है तो एंगल 4 के सामने कौन साइड आ रही है, तो एंगल 4 के सामने आता है हमारा AB। एंगल 3 के सामने कौन सी साइड आ रही है, तो एंगल 3 के सामने आ रही है हमारी AC। एंगल 4 अगर एंगल 3 बड़ा है उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। यही हमारा आंसर हो गया। तो नोट करो, डन। सर सर समझ नहीं आया, जब आपकी आवाज नहीं आ रही थी टू प्रूफ में, जैसे आपने बताया वो समझ नहीं आया। टू ग्रुप में कुछ भी समझ में नहीं आया, नहीं सर आवाज नहीं आ रही थी तब आपकी। यहाँ तक क्लियर है।
जो मैंने बताया क्लियर है? सर नहीं, जो आपने एंगल 1 प्लस एंगल लीनियर पेयर से बताया वो सब क्लियर है, ऊपर वाला नहीं है। हाँ, ये वाला क्लियर नहीं है, हाँ सर, ये ये वाला वाला नहीं क्लियर है। है, ये सब क्लियर है। नीचे। हाँ सर। ओके, जी। तो क्वेश्चन में गिवन है पीसीबी इज लेस देन एंगल क्यूसीबी। तो मैंने पीसीबी को नाम क्या दे दिया, एंगल 1, पीसीबी को नाम क्या दे दिया, एंगल 2। तो इससे मुझे पता चला एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। मुझे प्रूफ करने के लिए बोलता है एसी इज ग्रेटर देन एंगल एबी। एसी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एबी से। तो मैंने चेक किया एसी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, तो मैंने चेक किया एसी के सामने आया एंगल 3। तो जहां एसी लिखा हुआ था मैंने एंगल 3। फिर चेक किया एबी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एबी के सामने एंगल आया एंगल 4। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। तो मतलब अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं, ये वाला हिस्सा प्रूफ कर दूं, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला जो हिस्सा है थ्योरम 7.7 से प्रूफ हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या काम किया, इसलिए मैंने कोशिश करी यहाँ पर इसको प्रूफ करने की। इसको प्रूफ किया तो लास्ट में ये जो आएगा इधर थ्योरम 7.7 की पूरी स्टेटमेंट लिख देना, तो उससे आपको ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, मतलब लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, ओके सर। सर डन। बाकी बच्चों का हो गया, यस सर। शुभम हो गया। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन गारंटेड पूछेगा, इसी एक्सरसाइज का ही वो क्वेश्चन होगा। इस एक्सरसाइज का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको छोड़ना है, सारे क्वेश्चन रिपीट करने खुद अपने हाथ से। अब अगला क्वेश्चन जो दे रखा है हमें कुछ इस तरह से दे रखा है, हमें फिगर दे रखा है, यहाँ पर नाम दे रखा है ये ए बी सी डी, और यहाँ बोलता है ये एंगल कुछ इस तरह से दे रखे हैं। क्वेश्चन में साफ साफ कुछ चीजें गिवन है। रिपीट करो मैं अपनी बात, अगर आपने जो मैंने अभी स्टार्टिंग में 2 प्रॉपर्टीज बताई थी वो 2 प्रॉपर्टीज याद है आपको, तो उस कंडीशन में इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि घुमा फिरा के हमें वही प्रॉपर्टी डालनी है, सब भी ग्रेटर देन और लेस देन की बात। ठीक है, अगर वही 2 प्रॉपर्टी आती है तो मतलब समझ लो कि सब कुछ आ गया आपको इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर। गिवन क्या है, एंगल बी जो है वो ग्रेटर दे रखा है एंगल ए से। यहाँ पर ध्यान रखना, आप ना कंफ्यूज हो जाओगे इस वाले साइन में और इस वाले साइन में, तो थोड़ा सा इनके बीच में ना गैप बना के चलना हमेशा। अगर आप नियरेस्ट रखोगे तो उस कंडीशन में टीचर को प्रॉब्लम हो जाएगी कि क्या एंगल है और क्या ग्रेट है। तो इसलिए ऐसे देखो सभी कॉपी में आपको सेम सेम ही देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा सारा का सारा सेम हो गया है। इसके लिए बीच में इसमें गैप देना हमेशा। पहला दे रखा है एंगल बी ग्रेटर है, एंगल बी लेस देन एंगल ए से, और दूसरा दे रखा है एंगल सी जो है वो लेस देन है एंगल बी से। ठीक है, तो मेरी थ्योरम 7.7 कहती है एंगल बी अगर एंगल ए से छोटा है तो एंगल बी के सामने साइड कौन सी आई, तो एंगल बी के सामने कौन सी साइड आई भाई बताओ, ओ ए इज लेस एंगल ए के सामने कौन सी साइड आई, ओ बी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए इज लेस देन ओ बी बाय 7.7। अब पेपर में ये मत लिखना 7.7, पेपर में स्टेटमेंट लिखनी है इसकी। तो उसके बाद मैंने देखा कहता एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, एंगल सी के सामने कौन सी साइड आई, एंगल सी के सामने आई ओ डी।
इज लेस देन एंगल डी के सामने, एंगल डी के सामने OC। तो यहाँ पर भी थ्योरम 7.7। जब भी आपको साइड देखने को मिले तो एंगल के साथ ऐसे कर देना, और एंगल देखने को मिले तो साइड के साथ ऐसे कर देना और 7.7 लिख देना। पहला काम तो ये कर देना। उसके बाद क्या करने के लिए बोल रहा है, तो इन्होंने क्या बोला, शो करो, शो करने के लिए क्या बोला, AD इज लेस देन BC। तो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया सेकंड। अब मुझे यहाँ ढूंढना है AD जो है वो लेस देन करनी है BC का। अब बस सोचो यार, AD मुझे कैसे मिलेगा? AD मुझे मिलेगा अगर मैं AO और OD को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो मुझे AD मिल जाएगा। BC कैसे मिलेगा मुझे? BC मुझे मिलेगा OP, OC को क्या कर दूं, और OC को प्लस कर दूं। तो मतलब मुझे AO और OD चाहिए। मैंने देखा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में AO और OD दोनों मुझे एक तरफ देखने को मिल रहा है, और दोनों चीज का साइन भी मुझे एक तरफ देखने को मिल रहा है। तो क्या अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दूं तो काम बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा। सॉल्व किया, सीधा लिखा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दोनों के साइन आप ध्यान रखना, अगर बीच में इक्वल होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेफ्ट साइड से ऐड हो जाएगा और राइट साइड से ऐड हो जाएगा। कभी कभार में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि ये वाली इक्वेशन तो ऐसी होगी, ऐसे देख लो पहले यहाँ पे, और ये वाली इक्वेशन आपकी ऐसी होगी। तो आप कभी भी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड नहीं कर सकते जब साइन अपोजिट देखने को मिले। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अगर इसका साइन इस तरफ जा रहा है तो इसका साइन भी इस तरफ जाना चाहिए। इसको आपको चेंज करके कैसे लिखना पड़ेगा, OC इज ग्रेटर देन OD। पहले आप दोनों के साइन एक तरफ करोगे तब जाके एडिंग और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। यहाँ दोनों के साइन एक तरफ देखने को मिल रहे थे, इसलिए यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चनों में ऐसा हो, एक साइन इस तरफ जा रहा है, दूसरा साइन इस तरफ जा रहा है, लेकिन आपको जरूरत है कि दोनों को ऐड करना है, ऐसी कंडीशन में पहले दोनों के साइन होंगे वो सेम डायरेक्शन में चलने चाहिए। तो अब देखा मैंने दोनों के LHS में मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, एक में मेरे को OA मिला, एक में मेरे को OD मिला। तो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में ऐड हो जाएगी, और ये साइन एज इट इज रहेगा, OB प्लस OC। चेक किया मैंने, क्या OA और OD मिलकर AD बन रहा है? हाँ जी, AD बन गया। OB और OC मिलकर BC बन रहा है। तो लो भाई, आपका काम तो यही बन गया। तो करो, डन करो। मशीन FAKE क्या बना, में आप क्या करके क्वेश्चन हमारा काम हो जाता है, डन बोल देना भाई। सर डन। ये तो हो गया, हाथ जो गलत है वही करना। Done. Sir, done. उत्कर्ष, सबसे छोटा स्कूल कौन सा है? Sir, done. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मैं पूछ, अगर आप पूछोगे सर सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये। तो इसलिए अब इन दोनों के लिए आंखें, नाक, मुंह जो खोलना है सब खोल के बैठ जाओ और क्वेश्चन को ढंग से देखो। क्वेश्चन में सबसे पहले तो फिगर मैटर करती है। चीखना अलाउड नहीं यहाँ पे। टाइम पे कोई चीखता है तो उसको ऐसा देखा जाता है उसने 4 लोगों का कत्ल कर दिया हो।
क्या मैम? ये सेम केस अगर ये मेट्रो में कर दे और बस में कर दे, मैं कह रहा हूँ इसकी लाठी पड़ेगी, इसको उठा के भगाएंगे इसको, बेटा खड़ा हो, तू निकल पहले यहाँ से। ऐसा क्लब है बाहर। सोचो जब बाहर है तो मैं घर में, भाई औरों की जिंदगी का सवाल है। और ऐसा खांसी जुकाम हो रही है क्या? जुकाम हो रही है तेरे को? पता हो रही है? अभी हुई है? यहीं पर बैठ के हुई है? पक्का देख ले भाई, ऐसे ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल कि यहीं बैठ के हुई है, घर पे जाके मेरा नाम लगा दे के इंस्टीट्यूट में जाके हुआ है। बेटा घर में जाके सबसे पहला काम गर्म पानी पीना है। गर्म पानी का मतलब ये नहीं कि सर ने बोला था गर्म पानी पीना और गर्म गर्म पानी घोल कर दिया। अगर मैंने कहा बोला था सही करना। क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, कहते हैं ए बी सी डी। क्वेश्चन के अंदर इन्होंने सीधा सीधा बोला, क्या बोला? A, B and C, D are respectively smallest and longest side of quadrilateral ABCD. इधर एक quadrilateral है ABCD, ABCD के अंदर इन्होंने साफ साफ बोल दिया AB जो है तो स्मॉलेस्ट साइड है, सबसे छोटी साइड है, और दूसरा क्या बोल दिया, CD जो है इज लॉन्गेस्ट साइड। तो ये दो चीजें इन्होंने बोल दी, प्रूफ करने के लिए बोल दिया है कि प्रूफ करके दिखाओ AC और AC करो, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C और एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल B। तो देखो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट हमेशा यहाँ पर होता है। प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ मुझे करना है ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है इनके ऊपर काम करना है। एंगल ए जो है वो बड़ा होना चाहिए एंगल सी से, और दूसरा काम एंगल बी जो है एंगल डी, एंगल बी जो है एंगल डी से बड़ा होना चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, मैंने ए को सी से ज्वाइन कर दिया। क्या काम किया? ए को सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई, अब मैंने जैसे ए को सी से ज्वाइन किया, उस कंडीशन में मेरे पास कुछ एंगल बने। इसको मैंने एंगल 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने पहला काम कर, ये मेरा पहला काम है और ये मेरा दूसरा काम है। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ फर्स्ट वाले के लिए कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वाले के लिए जैसा जैसा मैं काम करूंगा सेकंड वालों के लिए आप खुद करोगे होमवर्क में। ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम काम होने वाला है। पहले वाले के अंदर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या बोला, मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन AC, AC को ज्वाइन। ठीक है, अब जैसे मैंने AC को ज्वाइन किया, अब ज्वाइन करने के बाद मैं इस वाले ट्रायंगल पे आया। सबसे पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल देखा, इन ट्रायंगल ABC। एक बार बताओ ABC ट्रायंगल के अंदर सबसे छोटी साइड कौन सी है? इन ट्रायंगल ABC, AB is the what? Smallest side। अगर AB स्मॉलेस्ट साइड है तो AB के सामने कौन सा एंगल आया? AB के सामने एंगल 3 आया। तो मतलब क्या हुआ, एंगल जो 3 होगा वो इस एंगल और इस एंगल दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा एंगल 3 इज स्मॉलेस्ट टू एंगल 1 बाय विच प्रॉपर्टी 7.7। AB अगर स्मॉलेस्ट है तो AB के सामने जो एंगल आएगा वो भी स्मॉलेस्ट होने वाला है। उसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट। इसका काम खत्म, मैंने इस वाले ट्रायंगल को पकड़ा। अब इस वाले ट्रायंगल को पकड़ा तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ABC। ABC ट्रायंगल को मैंने देखा तो ABC ट्रायंगल के अंदर मुझे CD मिल रहा है। CD मुझे क्या बताता है, CD बताता है CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। और लॉन्गेस्ट साइड है तो लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ देखा कि CD के सामने जो एंगल 2 है, ये एंगल जो 2 होगा वो इस एंगल से भी बड़ा है और इस एंगल से भी बड़ा है।
मुझे सिर्फ और सिर्फ जरूरत है इन दोनों इस एंगल, तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ, एंगल 2 इज ग्रेटर, सॉरी एंगल 2 इज ग्रेटर देन व्हाट एंगल 4, which property by same 7.7 प्रॉपर्टी। अब मुझे क्या करना है, मुझे एंगल ए बनाना है, तो एंगल ए कब बनेगा भाई, तो मैं एंगल 1 और एंगल 2 को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो यहाँ पर मैंने देखा मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, तो दोनों के साइन एक ही तरफ जा रहे हैं, इन दोनों के साइन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो मैं क्या करूंगा, इनके साइन पहले एक ही डायरेक्शन में कर दूंगा। तो यहाँ पर एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2, जो बड़ा है उसको बड़ा ही रहने देना है। अब इन दोनों के साइन मैंने देखे कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको मैंने सेकंड नाम दे दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड किया तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ज्वाइन करके मेरा क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, एंगल सी बनेगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करके क्या बनेगा भाई, एंगल ए बनेगा। क्या मुझे एंगल ए को एंगल सी से बड़ा करके दिखाना था, जी बड़ा करके दिखाना था, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब सिमिलरली आप ये कैसे करोगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट करने के लिए आप बी को डी से ज्वाइन कर देना, और सेम जैसे मैंने एंगल के नाम यहाँ दिए, एंगल के नाम वहां देना, तो आपको दो ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। पहले इस वाले ट्रायंगल को उठाना, उसमें देखो स्मॉलेस्ट साइड देखने को मिल रही है, लॉन्गेस्ट साइड देखने को मिल रही है, लॉन्गेस्ट मिल रही है तो एंगल बड़ा कर देना। फिर दूसरा ट्रायंगल उठाना, उसमें स्मॉलेस्ट देखने को मिल रही है, लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट मिलेगी तो शॉर्टेस्ट कर देना। फिर सेम है इस तरह से फर्स्ट और सेकंड का, आप थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, एडिंग बोथ साइड और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बाकी का जो पार्ट है ये डिवाइस करना, सो नोट इट डाउन कंप्लीटली। जल्दी करो, एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ और फिर उसके बाद हमारा ये खत्म। सर डन, सर डन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, आपको छोड़ देना, उसको करना हो तो आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी है। सीधा हो गया। हो गया सबका, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इधर हमें दे रखा है, इसके अंदर वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ढंग से देखना भाई। फिगर इस तरह से दे रखी है, यहाँ पे नाम दे रखा है इसका P Q R, इसके अंदर और लाइन दे रखी है कुछ इस तरह से, ये है आपका S। क्वेश्चन में सीधा सीधा इन्होंने बोल रखा है गिवन क्या है, गिवन है PR is greater than PQ
ठीक है। और उसके बाद कहता है PS जो है, PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। जो PS है वो QPR को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मैं अगर इसको एंगल 1 दे दूं और इसको एंगल 2 दे दूं तो इसका मतलब होगा जो PS है वो एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एंगल 2। ठीक है, मैंने इसको नेमिंग दिया तो इन सबको भी नेमिंग दे देते हैं। इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, 5 दे दिया और इसको 6 दे दिया। नेमिंग मैं इसलिए देता हूँ ताकि मेरे को बार बार उनके नाम ना लिखने पड़े। अब इसके बाद शो दैट करने के लिए क्या बोल रहा है, कहता प्रूव करने के लिए बोलता है एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। PSR जो है वो ग्रेटर है एंगल PSQ से, तो PSR ढूंढो पहले, क्या है PSR, तो मतलब एंगल 5 is greater than PSQ, तो एंगल 6 हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है भाई, तो हमें एंगल रहता है एंगल 2 के बराबर है और दूसरा कहता है कि PR जो है वो QR के बराबर दे रखा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सॉल्यूशन में वही चीज उठाई जो क्वेश्चन में गिवन है। PR जो है वो QR PQ से बड़ा है, तो PR के सामने देखा कि PR के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये PQ के सामने वाला एंगल आ रहा है। तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, हमें पहले क्या काम करना पड़ेगा, हमें थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को भूल जाना है, बीच वाली को। तो PR के सामने कौन सा एंगल आया, अगर मैं इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो PR के सामने कौन सा एंगल आ रहा है भाई, एंगल 3। तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन PQ के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 4। PR के सामने कौन सा एंगल आया, एंगल 3। PQ के सामने कौन सा एंगल आया, एंगल 4। ठीक है भाई। अच्छा, काम करते हैं, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, गौर से सुनना। कहता है ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल सपोज इसका नाम मैंने डाल दिया x, इसका मैंने नाम डाल दिया y और इसका नाम मैंने डाल दिया z। तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, सम के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, मुझे मालूम है, तो एक बार बताओ, तो सुनना भाई, मैं पूछ रहा हूँ, क्या 9 7 से बड़ा होता है, आया ना, 9 7 से बड़ा होता है। हाँ भाई, लाइव वाले बच्चों, यस सर। ही जमा के बैठे हो, बाकी क्या है, यस सर, होता है 9। एक बार बताओ, अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दूं, तो क्या कर दूं, सेम नंबर ऐड कर दूं, तो क्या जो रिजल्ट होगा वो भी ग्रेटर होगा, यस सर होगा। मतलब यहाँ पर मैंने एक कंक्लूजन क्या निकाली, कंक्लूजन ये निकाली कि जब ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हम दोनों तरफ अगर सेम नंबर प्लस या सेम नंबर माइनस करते हैं तो हमारी जो कंडीशन होती है वो ट्रू रहती है। हमारा जो ग्रेटर देन लेस देन का जो साइन होता है वो वैसे के वैसा ही बना रहता है। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों बोला आपको, ये क्यों बताया, अरे एक बार बताओ, अगर मैं दोनों तरफ एंगल 1 ऐड कर दूं, दोनों तरफ एंगल 1 ऐड कर दूं, तो क्या मेरे को किसी तरह का फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि दोनों तरफ सेम नंबर में ऐड या सेम नंबर में माइनस कर दूं तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो सेम काम वही चीज मैंने करी कि दोनों तरफ मैंने क्या किया, एडिंग एंगल 1 बोथ साइड। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एडिंग एंगल 1 बोथ साइड। तो एंगल 1 मैंने बोथ साइड ऐड किया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं चाहता हूँ एंगल 3 और एंगल 1 सम मुझे मिल जाए। अगर मुझे एंगल 3 और एंगल 1 का सम मुझे मिल जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। ये दो एंगल जो होते हैं इनका जो सम होता है वो बाहर वाले एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 का मैं सम लूंगा और ये जो सम होगा किस एंगल के बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होने वाला। ये काम करना, ठीक है भाई।
यहाँ तक समझ में आया सभी को? एंगल 1 डॉलर का ऐड कर दिया मैंने। एंगल 3 के साथ क्या लेना चाहता हूँ? एंगल लेना चाहता हूँ। ये तो कहानी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। लेकिन एंगल 4 के साथ मैं क्या लेना चाहता हूँ? एंगल 2 या एंगल 1? यहाँ पर एंगल 4 के साथ क्या देखने को मिलेगा मुझे? एंगल 2 देखने को। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या मिला? एंगल 1। तो मुझे एंगल 1 की जगह क्या चाहिए? एंगल 2। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में गिवन देखूं, क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था? क्या मैं इस एंगल 1 को एंगल 2 रिप्लेस कर सकता हूँ? हाँ जी, कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4 प्लस एंगल 2। और यहाँ लिखा रीजन में, क्योंकि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी जो है, अभी भी जो मैंने बताया, x प्लस जेड वाई प्लस जेड किसके बराबर होने वाला है? x के। मतलब अंदर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज व्हाट? इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होने वाला है? एंगल 6 के बराबर होने वाला है। रीजन क्या लिखोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें कहती है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये उन बच्चों को अच्छे से मालूम है जिन्होंने मेरे से छठा चैप्टर पढ़ा है। ऐसी वाली प्रॉपर्टी। सब क्वेश्चन में फोकस करो। चाहिए क्या था? यही चाहिए था, मिल गया। लास्ट में क्या लिख दूंगा? सो देयरफॉर एंगल PSR is greater than angle PSQ. It is my final answer. So note it down. और उसके बाद टाटा बाय। सर डन। सर डन। इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है दोबारा। जितना भी मैंने आज की क्लास में कराया है उन क्वेश्चनों को दोबारा अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है प्रॉपरली। ये आपका होमवर्क है। तो क्लास एंड हो गई? हाँ जी, जा सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।